प्रेज़ द लॉर्ड। आज का मेरा विषय है वेडिंग गारमेंट। वेडिंग गारमेंट का मतलब है विवाह का वस्त्र। विवाह में कोई भी बरमड़ा चप्पल बनियान डालकर नहीं आता। शादी में जब भी जाएगा अच्छी तरीका से तैयार होकर सूट, पैंट, जूता वगैरह एकदम पॉलिश मारकर, सेंट वगैरह मारकर फिर हम शादी में जाते। शादी का कपड़ा, दूल्हे का कपड़ा एक अलग, शादी में जो डालता है दूल्हे का कपड़ा एक अलग कपड़ा है। दूल्हा इसी उल्टा सीधा कपड़ा डालकर नाड़ी बीड़ी खोलकर आके खड़ा नहीं रहेगा वेदी पे शादी लगा के। तो दुल्हन जो है अपना चेहरे को छुपाकर सफेद गाउन या सफेद साड़ी एकदम तैयारी के साथ, हाथ में इतना ऐसा फूल का गुच्छा लेकर ऐसा ऐसा चलता है। पीछे 3-4 छोटे छोटे परी लोग, बच्चे लोग उसका वो गाउन को ऐसा पकड़ के चलता है। शादी करने वाली मच्छी वाली जैसा नहीं आएगा, अच्छा तैयारी के साथ परफ्यूम वगैरह लगाकर। तो प्रभु का राज्य बाइबल कहता है एक विवाह के समान है, और वो विवाह बहुत जल्दी होने वाला है। जीसस वेड्स चर्च, हालेलुया। बहुत जल्दी कलीसिया का विवाह, कलीसिया जो परमेश्वर का दुल्हन है, हालेलुया, उसका विवाह प्रभु यीशु के साथ होने वाला है। कलीसिया और प्रभु यीशु का मिलन बहुत जल्दी होने वाला है। लेकिन उसके पहले विवाह में शामिल होने के लिए या विवाह में खड़ा रहने के उस लायक वस्त्र आपका है क्या? आज मेरा आपके ऊपर या यही मेरा संदेश ये है, क्या आप प्रभु ने दिया हुआ वस्त्र जो विवाह में जरूरी है, क्या आपने उस वस्त्र को पहना है क्या? विवाह का वस्त्र बगैर पहने कोई भी विवाह नहीं कर सकता या विवाह में जा नहीं सकता। साधारण सा वस्त्र डालकर कोई भी विवाह में या शादी में नहीं जा सकता। प्रेज़ द लॉर्ड। आज का वचन के तरफ हम जाएंगे। मैथ्यू का पुस्तक, नया नियम, मैथ्यू, न्यू टेस्टमेंट, मैथ्यू उसका 22वां अध्याय। मैथ्यू 22वां अध्याय 22, चैप्टर 22, उसका 10, 11, 12, 13, 14 पढ़ेंगे। उन दासों ने सड़कों पर जाकर क्या बुरे क्या भले जितने मिले सबको इकट्ठा किया। So those servants went out into the highways and gathered together all as many as they found, both bad and good, and the wedding was furnished with guests. ऐसा लिखा है, क्या बुरे क्या भले जितने मिले, जो रास्ते में मिले, जो मिले सबको उठाकर लेके आया। किधर? विवाह स्थल में, ब्याह के घर में। प्रेज़ द लॉर्ड। कभी कभी कलीसिया में अनुचित लोग भी आ जाते हैं, जिनको बुलाया नहीं है वो लोग भी आ जाते हैं। इसका अर्थ ये नहीं मैं कहना चाहता हूं बुलाए हुए लोग ही चर्च के अंदर आना चाहिए। मेरा विषय है, कम से कम जितने लोग कलीसिया के अंदर है उतने लोग तो कम से कम विवाह का वस्त्र में रहे। हालेलुया। वहां पर देखने को मिलता है विवाह के लिए क्या भले क्या बुरे जो मिले सबको उठा के लेके आया। ऐसा कभी कभी चर्च के अंदर गलत लोग आ जाते हैं,
कभी कभी जब सुसमाचार का जाल जब समुद्र के अंदर फेंका जाता है, सुसमाचार का जाल जब नदियों में फेंका जाता है, तालाबों में फेंका जाता है, जरूरी नहीं कि हमेशा अच्छा मच्छी उसमें आए। प्रेज द लॉर्ड। कभी कभी उसके अंदर कचरा भी आ जाता है, कभी कभी किसी का जूता आ जाता है, कभी कभी किसी का गंदगी आ जाता है, कभी पायल आ जाता है, घास फूस, गंदगी, प्लास्टिक, सब कुछ आ जाता है। बड़े उम्मीद के साथ जाल फेंका हुआ मछुआर, हालेलुया, जाल फेंका हुआ व्यक्ति या सेवक, हालेलुया, या प्रचार करने वाला व्यक्ति, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, क्या करता है, हालेलुया, जब जाल को फेंकने के बाद माइटी गॉड जब खींचना चालू करते, धीरे 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 उसको खींचता है, नाव की तरफ जब खींच के लेके आता है, उसका वजन लगता है, उसको लगता है मच्छी लग गया। लेकिन जब उसको उठाता है, उपयोग के लिए जब उठाता है, उसमें कचरा ही दिखता है, उसमें गंदगी ही दिखता है। हालेलुया। कभी कभी प्रभु का सेवक लोग मेहनत करते हैं, परिश्रम करते हैं, ग्लोरी टू गॉड इन द नेम ऑफ जीसस, परिश्रम कर कर, मेहनत कर कर, जो जाल फेंकते, जाल फेंक कर, प्रेज गॉड इन द नेम ऑफ जीसस, हालेलुया, जब वो वजन को उठाते, जाल को जब उठाते, हालेलुया, क्या देखता है, प्रेज द लॉर्ड, जो मच्छी रहना चाहिए वो मच्छी के जगह में कचरा आ जाता है। प्रेज द लॉर्ड। कई लोग कलीसिया के अंदर पासवान या पास्टर कई लोगों को बनाकर कलीसिया में लेके आता है, उठाकर रखता है, उठाकर रखने के बाद भी देखो, हालेलुया, उनके हृदय में कचरा भरा है। उनका हृदय या उनका स्वभाव या वो व्यक्ति आज भी एक शारीरिक, एक कार्नल मोटिव के साथ, एक गंदगी के साथ कलीसिया के अंदर आ जाता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड इन द नेम। हमेशा अच्छा मच्छी नहीं, हमेशा बड़ा मच्छी नहीं, कभी कभी गंदगी आ जाता है, कभी कभी गेहूं के साथ भूसा भी आ जाता है। इसलिए गेहूं को और भूसा को अलग करने के लिए वो पंखा, विनोइंग फैन, हालेलुया, वो पंखा लगाना जरूरी है। कई लोगों ने मसीहत को एक, क्या बोलता है, एक प्रोफेशन बना दिया है। गॉडलीनेस इज नॉट ए प्रोफेशन, गॉडलीनेस इट इज ए कंडीशन ऑफ योर हार्ट। हालेलुया। मसीहत एक पदवी नहीं है, मसीहत या दैविकता या प्रभु में रहना एक पदवी नहीं है। प्रभु में रहना वो आपका हृदय का परिस्थिति है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। कई सारा, हालेलुया, लोगों को बुलाया, कई लोग नहीं आया, लेकिन आखिरी में कुछ लोगों को जो मिला सबको उठा के लेकर आकर भरना चालू कर दिया ब्याह के घर में। कलीसिया के अंदर, मैं बाहर के लोगों के बारे में नहीं कह रहा हूं, कलीसिया के अंदर विश्वासी बोलने के बाद भी एक अविश्वासी का जीवन जीने वाले व्यक्तियों के साथ आज परमेश्वर का वचन बात करने पर है। अनबिलीवर्स इन द चर्च, हालेलुया, अविश्वासी कलीसिया के अंदर बाइबल को उठाकर चूमते चूमते, बाइबल को चूमते चूमते नरक की ओर जाने वाले लोगों के लिए आज का प्रचार है। बाइबल को उठाकर छाती के साथ लगाकर
चलते चलते नरक की ओर जाने वाले लोगों के साथ आज मेरा वचन, आज परमेश्वर का वचन बात कर रहा है। हालेलुया। इस वेदी में आकर, वेदी के करीब आकर दंडवत कर कर नरक की तरफ यात्रा करने वाले लोगों से आज परमेश्वर का वचन है। वेदी में खड़ा रहकर प्रभु वचन लेकर प्रभु की उस दाखरस में, प्रभु की उस लहू में से, रोटी में से सहभागी होकर मरण को स्वीकारने वाले लोगों के साथ आज परमेश्वर का वचन बात करने पर है। ओ माइटी गॉड, हालेलुया, जीसस, हालेलुया। कई लोग उस बैग के घर में आए, लेकिन उस बैग के घर में कई लोग धोखेबाज हैं। कई लोग कलीसिया में आते, कई लोग अपने आप को विश्वासी कर कर बोलते हैं, कई लोग अपना आत्मिक जीवन को सही समझते हैं, लेकिन आप सब धोखेबाजों, आप सब प्रभु के बैरी हैं, आप सब प्रभु के शत्रु हैं, आप सब प्रभु के दुश्मन हैं। आज भले समय ज्यादा हो गया तो चलेगा, हालेलुया, क्योंकि अंत का समय बहुत निकट है। इसलिए मैं इस प्रकार से आज का प्रचार को लेके जाना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि आज मंडली के सारे लोग पश्चाताप करें प्रभु के सामने। हालेलुया। आई विल प्रेफर टू प्रीच रिपेंट रादर देन टू प्रीच रिसीव। हालेलुया। ये ले लो, आशीष ले लो, चंगाई ले लो, प्रेज लॉर्ड, प्रभु का बहुतायत ले लो, ले लो, ले लो कर कर प्रचार करने से अच्छा करो करके करो पश्चाताप करो कर कर प्रचार करना मुझे आज अच्छा लग रहा है। हालेलुया। बहुत लिया प्रभु से, हालेलुया। आज लेने का प्रचार नहीं, आज मैं कुछ करने के लिए मैं आपको कहता हूं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। पहले हम वचन को कंप्लीट करेंगे, हालेलुया। 10, 11, 12, 13, 14 मैथ्यू के पुस्तक 22वां अध्याय 10, 11, 12, 13, 14 पढ़े। अतः दासों ने सड़कों पर जाकर क्या बुरे क्या भले जितने मिले सबको इकट्ठा किया और विवाह का घर अतिथियों से भर गया। जब राजा अतिथियों को देखने भीतर आया तो उसने वहां एक मनुष्य को देखा। ओ घर, वो बैग का घर अतिथियों से भर गया। हालेलुया। और जब राजा, पढ़ो आगे, जब राजा अतिथियों को देखने मेहमानों को देखने के लिए जब भीतर आया तो उसने वहां एक मनुष्य को देखा। उसने वहां पर एक मनुष्य को देखा जो विवाह का उसने उस गर्दी में, हालेलुया, उस भीड़ में एक मनुष्य को देखा, एक व्यक्ति को देखा जो विवाह का वस्त्र नहीं पहने था। ओ, जिसने विवाह यानी कि ब्याह का वस्त्र नहीं पहना था। He was not wearing wedding garment. हालेलुया। विवाह का वस्त्र उसने नहीं पहना था, सबने पहना था। लेकिन जब वो राजा ने देखा, वो एक व्यक्ति ये हजारों लाखों लोगों में, हालेलुया, ये व्यक्ति कुछ अलग दिख रहा है। ये व्यक्ति ने विवाह का वस्त्र नहीं डाला था। और आगे उसने उससे पूछा, मित्र, तू विवाह का वस्त्र पहने बिना यहाँ क्यों आ गया? तू वस्त्र के बगैर, विवाह का वस्त्र के बगैर तू यहाँ पर क्यों आया? अच्छा होता तू नहीं आता। क्यों आया तू? क्यों चर्च में आया? क्यों अपने आप को मसीह बोलता है? अगर तू जादी बोलता तो परवड़ जाता था। तू क्यों आया इसके अंदर, इस कलीसिया के अंदर क्यों आया? क्यों तू अपने आप को विश्वासी, क्यों आया तू मेरे पास, मेरे भवन में, मेरे करीब तू
हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। क्यों अपने आप को तू विश्वासी बोलता है? क्यों? हालेलुया। क्यों तू बाइबल को पढ़ता है? क्यों तू बाइबल उठाता है? क्यों तेरे घर में क्रिश्चियन कैलेंडर है? क्यों तेरे घर में प्रभु का वचन लगा है? क्यों? जबकि तू उसके मुताबिक नहीं है। हालेलुया। क्यों तेरे परिवार में नाम मसीह जैसा है लेकिन क्यों व्यवहार मसीह जैसे? क्यों आया तू इस घर में? क्यों आया प्रभु की उपस्थिति में? क्यों जाना तूने मुझे? क्यों जाना मुझे? क्यों तू मेरे करीब आया? क्यों तू ये झुंड के अंदर तूने प्रवेश किया? क्यों? हालेलुया। आगे पढ़ो। उसका मुंह बंद हो गया। उसका मुंह बंद हो गया, तो कुछ नहीं बोल सकता। आज जितना सवाल मैं आप लोग के साथ करेगा, किसी के पास कोई उत्तर नहीं रहेगा, क्योंकि ये व्यक्ति के पास उत्तर नहीं था। आगे। तब राजा ने सेवकों से कहा, इसके हाथ पांव बांध कर उसे बाहर अंधेरा में डाल दो। वहां रोना और दांत पीसना होगा। वहां पर रोना दांत पीसना होगा, क्योंकि बुलाए हुए तो बहुत है परंतु चुने हुए थोड़े हैं। प्रेज लॉर्ड। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, तेरी राजों को तू आज खोल दे। हालेलुया। तेरा गहराई में तू हमें आज ले चल, इतना गहराई में ले चल प्रभु। चल जाएगा अगर हमारा दम घुट जाए, चल जाएगा अगर हमारा जान निकल जाए, लेकिन इतना गहराई में तू आज हमें उतार। अगर मर भी जाए तो तेरे करीब तुझे लिपट जाए खुदावन। रिखा दारावा सियाना रिखा बाड़िया। आज तू प्रभु जी खुदा इतना चीर दे, इतना तू मुझे फाड़ दे प्रभु, मेरा टुकड़े टुकड़े कर दे प्रभु। हालेलुया माइटी गॉड, क्योंकि मैं तेरे हाथ से फिर एक बार बनना चाहता हूं। जैसा कुंभार मट्टी को उठाता है, बर्तन को बनाते बनाते जब उसके विचार के जैसा जब आकार नहीं बनता, वो उस बर्तन को फिर एक बार तोड़ देता है, फिर से वो मट्टी को उठाकर बनाता है। प्रभु आज मैं फिर एक बार तेरे हाथ से टूटना चाहता हूं। अगर कोई मुझे बर्बाद करे तो प्रभु मैं चाहता हूं कि तू ही मुझे बर्बाद करे, क्योंकि तू ही मुझे फिर से बना सकता है। लेकिन प्रभु हालेलुया, जब मैं तेरे घर में आऊं हालेलुया, प्रभु परमेश्वर जब तू मुझे देखे हालेलुया, मित्र बोलकर गले लगाए हालेलुया। मित्र बोलने के बाद तेरे मुंह से ये ना निकले मैं तुझे नहीं पहचानता। मित्र बोलने के बाद मैं ये सुनना नहीं चाहता, इसकी हाथ पांव को बांध दो और जहां दांत पीसना है, जहां रोना है, वहां पर डाल दो। मैं ये नहीं सुन सकता। प्रभु आज तू हमसे बातें कर। रिको दोरो गोशेम दे रेखे बारावा शब्दालारावा। माइटी गॉड, प्रभु तेरा ज्ञान, तेरा बुद्धि, तेरा समझ, तेरा सोच, तेरी उपस्थिति, तेरा गहराई, तेरा स्पर्श, तेरा देखने का तरीका, तेरा छूने का तरीका आज अलग रहे प्रभु। मेरा अस्तित्व को मैं समाप्त करना चाहता हूं, मेरे सोच को मैं समाप्त करना चाहता हूं। प्रभु तू मुझसे बातें कर, मुझे गूंगा बना दे। आज शब्द तेरा मेरा मुंह से निकले। आज पास्टर टाइटस का आवाज नहीं, हालेलुया, प्रभु परमेश्वर खुदा और तेरा आवाज मेरे मुंह से निकले।
मेरा जबान मेरी इच्छा के अनुसार नहीं, मेरी जबान में मैं आज हड्डी चाहता हूं खुदावन, क्योंकि वो हड्डी तेरा नियंत्रण में चलेगा प्रभु। रिबाला राबा सेमदेरे बेखिबोरोबो, हालेलुया mighty God, in the name of Jesus, hallelujah, your presence Lord, hallelujah, तेरी उपस्थिति खुदावन, हालेलुया, शुरू से लेकर अंत तक चलने दे प्रभु। ओ यीशु, सब कुछ तेरे हाथों में सौंपता हूं। पवित्र आत्मा, हालेलुया, मेरे पाँव को, हालेलुया, मेरे जमीन से निकाल कर तेरे हाथों में मैं गिर जाता हूं। हालेलुया, तेरे हाथों में मैं गिर जाता हूं। तू उठा, तू खड़ा कर, तू तेरे तरीका से चला प्रभु। पिता तेरा दया रहे। जितने लोग ऑनलाइन में देख रहे हैं, हर एक लोग आशीष पाए, हर एक लोग अनुग्रह पाए, ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह में, आमीन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। शर्माओ मत घर पर बैठकर उसकी स्तुति करने के लिए, हालेलुया। शर्माओ मत हाथ उठाकर उसको धन्यवाद देने के लिए, शर्माओ मत जिंदा परमेश्वर को, हालेलुया, धन्यवाद स्तुति आराधना का अर्पण चढ़ाने के लिए शर्माओ नहीं। वो तेरा घर है, वो घर देने वाले को, हालेलुया, तेरा ही घर में अगर तू स्तुति आराधना नहीं करेगा तो कौन करेगा? बोले हालेलुया, हालेलुया, Oh mighty God, in the name of Jesus, hallelujah। यहाँ पर एक व्यक्ति है जो विवाह में आया है, हालांकि वो उस विवाह में एक शत्रु बनकर, वो राजा का शत्रु बनकर, वो राजा का बैरी बनकर खड़ा है। Praise the Lord, हालेलुया। वो राजा के साथ बलवा करने के लिए खड़ा है। ये व्यक्ति आ तो गया वहां पर, लेकिन पूरा हृदय के साथ नहीं आया। ये व्यक्ति, वो उस राजा का बेटे को इज्जत नहीं देना चाहता है। उसको सब चीजें खाना है विवाह में, चिकन खाना है, चिकन तंदूरी खाना है, बटर चिकन खाना है, सब खाना है, पुलाव खाना है, बिरयानी खाना है, सब खाना है। उसको सब चीजों को देखना है, उसको सब डेकोरेशन देखना है, लेकिन उसको विवाह का वस्त्र नहीं डालना है। उसको वो राजा का बेटे को इज्जत नहीं देना है। उसका ये हरकत वो राजकीय विवाह का रॉयलिटी को नीचे गिरा देता है। कलीसिया के अंदर आपका हरकतें, मसीह जीवन में जो आपका हरकत है, मसीहत को गिरा देते हैं। प्रेज द लॉर्ड। आपका बातचीत, आपका रहन सहन, आपका सोच, आपका तरीका, प्रेज द लॉर्ड, मसीहत का शोभा को गिरा देते हैं। वो कोई भी बात में सहभागी नहीं होना चाहता है। वो अपनी मर्जी से जीने वाला व्यक्ति है, सेल्फ विल। वो अपने आप से प्रेम करता है। वो जो बोला, आई विल वॉक इन माई इंटीग्रिटी, प्रेज़ लॉर्ड, मैं मेरा तरीका से चलेगा, मैं गलत नहीं हूं। पास्टर को जो बोलना है बोलने दो, मुझे मालूम है ना मैं सही है। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं मेरा तरीका, लोगों को क्या, लोग एक करेगा तो दूसरा करेगा। उसने डाला करके वो डाला है कपड़ा, वो डाला है करके ये डाला है। मैं मेरा तरीका, अपनी मर्जी से चलने वाला व्यक्ति, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अपना खुद का जीवन,
मेरा लाइफस्टाइल है, मेरा एक स्वतंत्र जीवन है। प्रेज लॉर्ड। मुझे विवाह की वस्त्र की जरूरत नहीं। हालेलुया। सब लोग खुशी से उस विवाह का वस्त्र को पहन रहा है। यह व्यक्ति वो लोगों को देखकर डालना छोड़कर, हालेलुया, वो लोग डाला वस्त्र को देखकर वो एंटरटेनमेंट कर रहा है, खुद मजाक कर रहा है। Praise the Lord, in the name of Jesus। लेकिन इसने वस्त्र नहीं डाला आखिरी तक। अरे मूर्ख, तू किसको अपना डेयरिंग दिखा रहा है? किसको तू अपना हिम्मत दिखा रहा है? राजा की बुलाहट में या राजा के भवन में, राजा की ब्याह की घर में, हालेलुया, राजा की बेटी की ब्याह में आकर तू किधर छाती फुगा कर खड़ा है? Jesus, hallelujah, glory to God, glory to God in the name of Jesus। रिबाला रावासिया नारिका बाडिया, Jesus, हालेलुया। प्रभु की उपस्थिति में डर भय के साथ रहो, डर भय के साथ चलो, डर भय में रहो, डर भय में रहो, डर भय में रहो। प्रभु हमारे बीच में, डर भय में रहो। प्रेज द लॉर्ड। एक बार मैं पप्पू, गुड्डू, हम लोग सब लोग एक जंगल से, मेरे पास कार था, वो कार में ऊपर कांच था, जंगल से जा रहे थे हम लोग। बड़े बड़े बातें, कोई जानवर मिलेगा क्या? कार चलाते चलाते जंगल के अंदर कोई जानवर, मैं पत्थर लेके मारेगा। देख रहे भालू आया, कुछ भी आने दो, डेयरिंग है एकदम। कार चला रहे हम लोग जंगल के अंदर से, रात को 1-2 बजे का बात है। ऊपर का ग्लास खुला रखा है, हम लोग खिड़की में से देख रहे, कोई आया तो मारेगा, कोई जानवर आएगा तो पत्थर से मारेगा। डेयरिंग की बात, जंगल के अंदर डेयरिंग की बात। ऐसा चलते 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 ऊपर का कांच खुला था, एक इतना सा छोटा एक पत्ते का टुकड़ा ऐसा उड़ के आकर, हम लोग, मैं गाड़ी चला रहा है, गुड्डू भाई बाजू में बैठा है, वो पत्ता आकर ऐसा गिर गया अंदर मांडी में। जो उछले हमारे आए करके, क्या गिरा, सांप गिरा क्या बात क्या कर रहा है? बड़ा कोई भी जानवर आने दो, डेयरिंग का बात। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु की उपस्थिति में रहकर, राजा की उपस्थिति में रहकर डेयरिंग मैंने डालेगा। मैं सही, मैं गलत नहीं है ब्रदर सिस्टर, मैं गलत नहीं है, मैं क्या गलत हूं? हालेलुया। विवाह का वस्त्र एक समर्पण को दर्शाता है। विवाह का वस्त्र सहभागिता को दर्शाता है। कलीसिया के अंदर एक व्यक्ति अगर अकेला पढ़ने की कोशिश करता है, उसमें और ये व्यक्ति में फर्क नहीं है। जो संगति में नहीं रहता, प्रेज़ द लॉर्ड, उसमें और ये व्यक्ति में फर्क नहीं। कोई भी व्यक्ति कलीसिया में रहकर अलग तरीका से आत्मिक जीवन को नहीं बना सकता। अगर वो बनाता है, वो प्रभु का बैरी है, वो राजा का बैरी है। हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। ये व्यक्ति आ गया उधर, आने के बाद भी वो उधर नहीं है, शरीर में है उधर हो, लेकिन आत्मा में मौजूद नहीं है वो। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। क्यों आया तू आकर उस राजा का इंसल्ट नहीं कर रहा है क्या? कलीसिया में आकर सच्चाई में और आत्मा में जब तू आराधना नहीं करता है, क्या तू उस परमेश्वर का इंसल्ट नहीं करता है? क्या तू उस परमेश्वर, उस राजा का, हालेलुया, उस रॉयल्टी को, उस उपस्थिति को, हालेलुया,
तू इंसल्ट नहीं कर सकता है क्या? जब तू उस दाखरस में से, रोटी में से जब तू सहभागी होता है और अनुचित रीति से जब सहभागी नहीं होता है, क्या तू उस परमेश्वर का इंसल्ट नहीं करता है क्या? तुझे लगता है लेने से पहले 2 मिनट पहले बैठकर माफी मांग लिया और 1 महीना तू अपने तरीका से जी लेते हो और प्रभुजन के दिन आकर 2 मिनट पहले थोड़ा प्रार्थना कर कर तू उसमें से छूता है, तुझे लगता है तू बच गया। कैसे क्या तूने सोच लिया? बगैर विवाह का वस्त्र का तू कैसा क्या खड़ा है? हालेलुया, ग्लोरी टू जीसस। क्यों तू ऐसा बर्ताव करता है? तू कलीसिया का मेंबर है इसलिए, सीनियर मेंबर है इसलिए, जुना विश्वासी है इसलिए, पास्टर को ताईद देता है इसलिए, अच्छा ऑफरिंग देता है इसलिए, चर्च में डोनेशन देता है इसलिए। अरे मूर्ख, तू क्यों आया यहां पर? तू क्यों आया प्रभु में? रिबाखा मोदोरोबो सिया नारिका पाडिया। विवाह का वस्त्र नहीं डालना, उसके साथ बलवा करना है। कॉयर में जब हम खड़े थे, हम बोलता है आज सब लोग ग्रीन शर्ट डालो। एक बोलेगा अरे ग्रीन में कितना काला दिखेगा, एक बोलता है अरे ग्रीन में ऐसा दिखता है, अरे ग्रीन या ग्रीन क्या है ग्रीन। फिर बोलेगा ठीक है आज येलो डालो, सब लोग आज येलो, अरे क्या है येलो क्या है? 5 जन बोलेगा येलो, दूसरा बोलेगा अरे येलो मतलब डर्टी फेलो, ये क्या है येलो डालने का? सब अपना अपना। मैं तो ब्लैक डालता नहीं, मुझे नहीं जमता, आज तक डाले नहीं तो अभी क्या डालेगा मैं? तुझ में और ये व्यक्ति में फर्क नहीं है, कोऑर्डिनेशन। उस विवाह में प्रभु चाहता है कि, उस राजा चाहता है कि सब लोग विवाह का वस्त्र डाले। कलीसिया के अंदर, कलीसिया एक ब्याह का घर के जैसा है, विवाह के घर के जैसा है। सब लोग तैयार होकर विवाह का वस्त्र में आना बहुत जरूरी है। ऑफिस में जाता है क्या टी शर्ट डालकर? चर्च में कैसे क्या टी शर्ट डालकर आते हो? मैं ये नहीं कहता टी शर्ट डालना गलत है, मैं अभी ये कहता हूं इज्जत उस राजा को आप कैसे देते हो। मैं पुणे में एक इंग्लिश चर्च में गया था, छोटा सा चर्च है, लेकिन उस आराधना का दिन में संडे को सभी लोग, मैं देखा सबके सब सूट में, सब एकदम पॉश। गिनकर लोग शायद 30-40 लोग रहेगा, लेकिन सब लोग एकदम पॉश, क्योंकि प्रभु का घर, राजा का बेटा का ब्याह में आते हैं। आप इंटरव्यू के लिए जाते तो कैसा जाते हो? इंटरव्यू भी छोड़ो, ये दुनिया का शादी में आप कैसा जाते हैं? खुद के लिए लड़की देखने के लिए कैसा जाता है भाई? परफ्यूम कपड़े में क्या, गले में भी परफ्यूम मारता है, कान के अंदर अत्तर घुसा घुसा के लगाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। स्मेल शारीरिक बातों के लिए कितना है, लेकिन प्रभु के लिए कैसा? ब्याह के घर में ब्याह का वस्त्र डालकर आना चाहिए। हालेलुया। ये व्यक्ति ये वस्त्र नहीं डालकर प्रभु के साथ बलवा किया, उस राजा के साथ बलवा किया, उसका हट्टीपना को दिखाया। तुझे चंगाई चाहिए चर्च के अंदर, लेकिन प्रभु को इज्जत देने को तुझे नहीं आता। दास तेरे घर में आना चाहिए, लेकिन दास को आदर देने नहीं आता। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं आज पता नहीं, हालेलुया, मैं इसलिए कह रहा हूं, शायद बाद में हमको टाइम नहीं मिलेगा प्रचार सुनने को भी, क्योंकि प्रभु का आगमन बहुत निकट है प्रियो। हर एक दिन का प्रचार, हर एक दिन का आत्मिक बातें आपके लिए अभी रत्न जैसा, हालेलुया, इट इज लाइक ए डायमंड, हालेलुया, क्योंकि टाइम नहीं, हालेलुया, कभी क्या होएगा कैसा होएगा तू नहीं जानता। जीसस, हालेलुया। तुझे वो एकलौता पुत्र नहीं चाहिए, वो राजकुमार नहीं चाहिए। तू तेरे तरीका से वस्त्र डालकर आया,
तू उसको अंगीकार नहीं करना चाहता, उस चीज को, उस व्यवस्था को अंगीकार करना नहीं चाहता। ये क्या है मालूम है? तेरा हृदय का परिस्थिति है, कंडीशन। तो चर्च के अंदर अपना तरीका से जीना चाहता है, आत्मिक जीवन में अपना नहीं, पास्टर क्या, पास्टर बोलेगा यूट्यूब मत देखो, ये मत देखो, इसका मत देखो, उसका मत सुनो, पास्टर बोलेगा। लेकिन मैं तो खाली अच्छा ही बात लेता हूं ना, मैं खाली अच्छा ही, थोड़ी गलत मेरे को समझता है ना पास्टर, जो गलत है वो मैं लेता नहीं, जो अच्छा है वो लेते। अरे पास्टर ने जब आपको बोला है ये नहीं करना, ये व्यक्ति को फॉलो नहीं करना, ये नहीं करना, समझ में आ रहा है? तुझ में और ये आदमी में कोई फर्क नहीं। तेरा हृदय का परिस्थिति मतलब मैं बना, मैं सही हूं। धार्मिकता तेरे वजह से नहीं है, धार्मिकता उस परमेश्वर के वजह से है तेरे जीवन में। रिबा खबदाराबा सियाना रिका बाडिया। विवाह का वस्त्र, हालेलुया, एक पवित्र चरित्र को दर्शाता है, एक होली कैरेक्टर। ओ कोई भी पवित्रता के बगैर उस परमेश्वर को देख नहीं सकता। तू कैसा क्या उस श्वेत वस्त्र को तूने कैसा क्या इनकार कर दिया? हालेलुया, रिबा खाबादाराबा सियाना रिका बाडिया। हालेलुया, विवाह का वस्त्र डालना, तू कितना ईमानदार है, कितना लॉयल है। इट इज अ टेस्ट ऑफ लॉयल्टी। कलीसिया के अंदर तू कितना लॉयल है, पास्टर का बातों को मानना। कलीसिया के अंदर तू कितना लॉयल है, वचन के अनुसार चलना, प्रभु के सामने तू कितना लॉयल है, ये बात को प्रकट करता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तू मजा लेता है। हेलो ब्रदर, जरा देखो, जरा व्हाट्सएप में क्या चालू है, देखो देखो। कुछ बोलो मत ब्रदर, ये सब देखते आ रहा है। मैं तो ना बस चुप रहता हूं, देखा क्या चल रहा है। अरे हाँ ना ब्रदर, क्या बोलूं अभी। कभी कभी छोड़ेगा ये सब चीजें। खुद को धर्मी बोलना बंद करो। तू देखा नहीं, खुद को धर्मी बोलते बोलते तू अकेला पड़ रहा है। खुद को धर्मी बोलते बोलते ब्रदर सभी लोगों में तू अलग दिख रहा है। हालेलुया, कभी हालेलुया, कभी हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। मौका, मौका, ये हर दिन एक मौका है। ये मौके का सही तरीका से इस्तेमाल करो। वो छोटी लड़की नामान के घर में, उसने मौके का इस्तेमाल किया, नामान को बताया, उस यहोवा के बारे में बताया। तू मौके का फायदा उठा। तेरे साथ लोग क्या करते, तुझे घर पे गुलाम बना के रखा है, ये कोई बात है। तेरा प्रभु ने दिया हुआ, प्रभु जब तुझे मौका देता है, उस मौके को तू कैसा इस्तेमाल करता है। ये जितना दिन, अभी जितना टाइम आपको मिल रहा है, ये मौका है। इट इज एन अपॉर्चुनिटी। मौका है, मौका। ये मौके में आप कैसा अपने आप को इस्तेमाल कर रहा है। हालेलुया। ये व्यक्ति का हृदय, वहां पर जितने लोग थे, किसी के साथ तालमेल नहीं कर रहा था। His heart was not one with the people in that banquet. Praise the Lord. ये व्यक्ति का हृदय उस कलीसिया के अंदर सबसे अलग था। कलीसिया के अंदर एक हृदय होना बहुत जरूरी है। हालेलुया। जब अलग हृदय होता है तभी, अरे क्या येलो, क्या पिंक डालने का, क्या ग्रीन डालने का, ये सब बातें आते हैं। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तू काय को आया यहाँ पर? हालेलुया। जब तू इस आज्ञा को नहीं मान सकता है, तू कलीसिया के साथ क्यों जुड़ा हुआ है? तू जब प्रभु के अनुसार, प्रभु की बातों के अनुसार चल नहीं सकता है, तू अपने आप को मसीह क्यों कहता है? तू वचन के अनुसार जब तू चल नहीं सकता, कर नहीं सकता, तो तू अपने आप को
मसीह कर कर कैसा कहते हो। जब तू एक प्रार्थना जीवन नहीं रख सकता, तू कैसा क्या उम्मीद करता है कि सामने वाला तेरे लिए प्रार्थना करे। हालेलुया। जब तुझे वचन के ऊपर, तेरे घर पे लटकाए गए हुए वचन के ऊपर जब तुझे विश्वास नहीं, तू शो ऑफ के लिए जब लगाया जाता है तेरे घर में, जब तेरे जीवन में परिस्थिति खराब हो जाए, तू क्यों ये सोचता इस वचन के अनुसार मेरे जीवन में काम हो। जब तू लगाते समय तेरा घर का पेंटिंग मैच होने के लिए, तेरा घर का दीवार खाली ना लगे, एक डेकोरेटिव लगे, इसलिए तूने तेरा घर पे वचन लगाया। तेरा उस वचन के साथ कोई लेना देना नहीं, तूने बस लगा दिया घर का खूबसूरती बढ़ाने के लिए। घर के बाहर दरवाजे पे क्राइस्ट इज द हेड ऑफ द फैमिली, प्रभु यीशु मसीह इस घर का प्रमुख व्यक्ति है कर तूने लिख के लगा दिया, लेकिन यीशु तो तेरा घर में नहीं। मैं ये कहना चाहता हूं, क्यों लिखकर तूने उसका मजाक बनाया। तेरा घर के बाहर अगर तू लिख दिया रेवरेंड टाइटस डैनियल, और घर के अंदर तू रहता है, पास्टर को जगह नहीं है, पास्टर का मजाक नहीं है क्या वो। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तेरे घर में, हालेलुया, तेरे जीवन में, तेरे कलीसिया में, हालेलुया, मसीहत का क्या माप है, क्या लेवल है। ओ जीसस, हालेलुया। कितना भयानक परिस्थिति है। आज तू प्रभु के सामने, उस राजा के सामने बिना बैग की वस्त्र का तू खड़ा है। तुझे डर नहीं लगता है क्या विश्वासी? ए मसीह, तुझे डर नहीं लगता है क्या? प्रेज़ द लॉर्ड। कितने गलत काम तू कर रहा है, तू बिंदास हिम्मत से, हालेलुया, सुबह उठता है, सुबह उठने के बाद रात को आंख बंद होने तक हर एक काम प्रभु के विरोध में तू कर रहा है। तुझे डर नहीं लगता है क्या मसीह? हालेलुया। कहाँ गया तेरा डर? क्या तुझे मालूम नहीं क्या? उस राजा के भवन में तू आकर खड़ा है। तुझे क्यों लगता है ये घर तेरा है? तुझे क्यों लगता है ये कलीसिया मेरा है? अरे तेरा कुछ भी नहीं है। उस राजा के भवन में तेरा घर भी तेरा नहीं है, तेरा घर भी उसने दिया, उसके घर में है। तुझे डर नहीं लगता है क्या तेरे ही घर में उस राजा का अपमान तू करते हो? हालेलुया। तुझे डर नहीं लगता है क्या कलीसिया में उस राजा का अपमान करते समय? हालेलुया, माइटी गॉड। ओ जीसस। ये व्यक्ति फिर भी उधर खड़ा है, इसको कोई परवाह नहीं है, उससे गलती हो गया। अरे कम से कम लोगों को तो देखकर कम से कम जा, भागकर उस कमरे में से जाकर विवाह का वस्त्र ले ले और डाल। अरे बेवकूफ, क्यों खड़ा है? अरे समय जा रहा है, तुझे समझ में नहीं आ रहा है क्या? आज कोविड एक कर लोगों को मार रहा है, खत्म हो रहा है। अरे बेवकूफ, क्यों खड़ा है? तुझे समझ में नहीं आता है क्या? हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड, इन द नेम ऑफ जीसस, हालेलुया। कम से कम लोगों को देखकर तो अपनी पोशाक को बदलो। हालेलुया, माइटी गॉड, इन द नेम ऑफ जीसस। ये व्यक्ति को वो जैसा है वैसा ही रहना चाहता है। वो जहां पर है, जहां पर था और जहां पर अभी है वैसे ही, उसमें कोई बदलाव नहीं है। मैं आज कलीसिया से यही कहना चाहता हूं, जितने लोग मुझे ऑनलाइन में देख रहे हैं, मैं उनसे यही कहना चाहता हूं, अगर तुझे तेरे अंदर पाप दिखाई दे रहा है, तेरे अंदर अगर आज तुझे कुछ कमी घटी दिखाई दे रहा है, जा अपना कपड़े को बदल, वस्त्र को बदल। रिबाला रामासिया नारिका वाडिया। तू ये जानता है जब तू ये कपड़ा नहीं डालेगा तो राजा तेरे साथ क्या करेगा? तू ये जानता है
अरे तेरा मन इतना भयानक कैसा हो गया? तू जानता है दुनिया समाप्त हो रहा है, तू जानता है प्रभु बादलों पर है, तू जानता है प्रभु का आगमन निकट है, तू जानता है, फिर भी तू ऐसा कैसा खड़ा है? तेरा हृदय इतना कैसा कठोर हो गया? ओ जीसस, तुझे उपाय चाहिए लेकिन उपाय करने वाला नहीं चाहिए। तू आज उसके सामने क्यों नहीं झुकता? तू आज उसके सामने क्यों नहीं दंडवत करता? क्या हो गया है तुझे? ए मेरे मित्र, विवाह का वस्त्र कहाँ है? विवाह का वस्त्र कहाँ है? विवाह का वस्त्र कहाँ है? हालेलुया जीसस, हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। 11 वचन ऐसा कहता है, एंड व्हेन द किंग केम इन टू सी द गेस्ट ही सॉ देयर ए मैन। जब राजा, हालेलुया, पढ़े 11 वचन। जब राजा अतिथियों को देखने को भीतर आया तो उसने वहां पर एक मनुष्य को देखा जो विवाह का वस्त्र नहीं पहना था। हालेलुया, वो राजा खुद चल कर आता है, वो राजा खुद आता है। क्या संगति है उस राजा के साथ? हालेलुया, क्या दिन है वो? हालेलुया, जब राजा आएगा। हालेलुया, क्या दिन होगा वो राजा जब हमें मिलने आएगा? क्या दिन होगा जब तेरे बदन में उस विवाह का वस्त्र होगा और राजा को तू देखेगा और राजा तुझे देखेगा? क्या दिन होगा? ओ क्या संगति है! सारे भोजन से भी अच्छा है उस राजा को देखना और राजा तुझे देखना। सारे डेकोरेशन से भी अच्छा है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मैं तो कहता विवाह का वस्त्र से भी अच्छा है उस राजा को देखना। ओ जीसस, हालेलुया, ग्लोरी टू जीसस। वो राजा वो ब्याह की घर में आया। अब्बा पिता, वो परमेश्वर का स्वभाव, उस राजा का स्वभाव को देखो। हालेलुया, विवाह का भोजन तैयार कर कर लोगों को बुलाकर खाओ, खा के जाओ, ऐसा नहीं है। उधर खाना तैयार किया उस भोजन के घर में, और राजा खुद आ रहा है व्यक्तिगत तौर पर हर एक से मिलने। खाना खाया क्या? खाया क्या? पेट भरा? प्रेज़ द लॉर्ड। हर एक से पूछताछ करने के लिए, हर एक को मिलने के लिए वो राजा व्यक्तिगत तौर पर आता है। हालेलुया, वो खाली उपलब्धि नहीं करता, वो उपलब्धि करने के बाद, वो देने के बाद, हालेलुया, तू किस प्रकार से लेते हो, हालेलुया, तू किस प्रकार से शामिल होते हो, उस बात को देखने के लिए वो राजा आता है। वो देखकर चला नहीं जाता, वो आशीष देखकर कभी चला नहीं जाता, वो चंगाई देखकर कभी चला नहीं जाता। वो चंगाई देखकर तेरे साथ रहता है, वो आशीष देखकर तेरे साथ रहता है। चला तो तू चला जाता है, चंगाई लेकर तू चला जाता है, लेकिन वो तो भोजन का उस घर में तेरा इंतजार करता है। ओ जीसस, हालेलुया। वो राजा ने सारे अतिथियों को देखा, सारे मेहमानों को देखा, वो सारे लोगों के बीच में ये व्यक्ति को भी देखा। प्रभु सारे लोगों में, ये जगत में जब दृष्टि लगाता है, प्रभु तुझे देखता है। जगत में सारे लोग पाप कर रहे थे, पूरा दुनिया गलत काम कर रहे थे, लेकिन नूह ने परमेश्वर का दृष्टि में अनुग्रह पाया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। ओ जीसस, हालेलुया। राजा जब तुझे देखे या तू जब राजा को देखे,
तुझे डर नहीं लगेगा अगर तू उसके सामने विश्वास योग्यता के साथ, आज्ञाकारिता के साथ आज्ञाकारी बनकर अगर चलते हो। जब वो राजा तुझे देखेगा तू खुशी के साथ उसको देखेगा। लेकिन तू उसके सामने प्रभु की आज्ञा का उल्लंघन कर कर प्रभु के विरोध में चलते हो और विवाह का वस्त्र नहीं डालते हो, जब वो तुझे देखेगा तू भय के साथ खड़ा रहेगा। यही फर्क है एक विश्वासी और एक अविश्वासी में। हालेलुया। प्रभु आज जब तुझे देखे, क्या तू उसका चेहरा को देख सकता है क्या? ग्लोरी टू गॉड इन द नेम ऑफ जीसस। हालेलुया। शेर दोपहर को सोता है, इसका मतलब ये नहीं कि वो आलसी है। एक रात आ रहा है, उठेगा, गरजेगा, तुझे पता भी नहीं चलेगा। एक आवाज के साथ आकर तुझे पकड़कर फाड़ देगा। हालेलुया, माइटी गॉड। प्रभु आज दया कर रहा है, प्रभु आज अनुग्रह कर रहा है। आज तुझे टाइम दे रहा है, इसका अर्थ ये नहीं है प्रभु कुछ करेगा नहीं। एक रात आ रहा है, एक न्याय का दिन आ रहा है। शब्दाना बसिया नरी खबाड़िया, प्रेज लॉर्ड। उस आवाज के साथ तुझे फाड़ देगा। बाइबल ऐसा कहता है, तुझे फाड़ने से पहले, हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड, प्रेज लॉर्ड। कलीसिया को देखने के लिए प्रभु यीशु उस राजा आ रहा है। बहुत टाइम करीब है। राजा कभी आया मालूम है? जब वो हॉल भर गया, जब राजा के दासों ने सारे लोगों को उस विवाह की, उस बैग की घर में सबको लेकर भर गया। आज आपको मालूम है दुनिया में शायद ही कोई जगह रहेगा जहां पर यीशु नाम नहीं पहुंचा है। लगभग सब जानते हैं हालेलुया यीशु कौन है। हालेलुया, लगभग सब जानता है। उस विवाह का घर भरने जैसा लोग हो गया है। हालेलुया। तो वो राजा, लोग जब भर गया है और राजा आ रहा है। रिबा खबादारा बासिया नारी खवाड़िया। आज जरा अपने आप को जांचे, अपने आप को जरा आज सोचे। हालेलुया, क्या आप तैयार है क्या? प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। देखते देखते वही राजा जो सुंदर है, उसका बेटा भी सुंदर है। प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय में देखने को मिलता है। रत्नों से, हालेलुया, प्रेज़ सोनाई के पटुके पहनकर, हालेलुया, प्रेज़ परमेश्वर बैठा है। सुंदर सुंदर सुंदर, हजारों में 10,000 में सुंदर है वो। हालेलुया, हालेलुया। वो परमेश्वर, वो राजा, देखते ही देखते राजा न्यायाधीश बन गया। प्रेज़ लॉर्ड। एक झटके में लोगों के बीच में राजा बनकर आया। वही राजा, प्रेज़ लॉर्ड, राजा वहां पर ही इस व्यक्ति को देखने के बाद वही राजा वहां पर एक न्यायाधीश बन रहा है। हालेलुया। याद रखो, न्याय का दिन में, या वो दिन जब प्रभु आएगा, विश्वासी लोगों के लिए खुशी का दिन है। और वही खुशी का दिन ही न्याय का भी दिन है। हालेलुया। वही खुशी का दिन। हालेलुया। प्रभु उस लोहे का छड़ी को उठाएगा। हालेलुया। वही दिन, हालेलुया, न्याय का दिन, वही खुशी का दिन, क्रोध का दिन है। हालेलुया, माइटी गॉड। उसने देखा एक व्यक्ति को, हालेलुया, जिसने ब्याह का वस्त्र नहीं डाला। आपका प्रेजेंटेंस या आपका अटेंडेंस चर्च में कैसा है? आप चर्च में कितना बजे आया, कैसा आया, ये कुछ भी मायने नहीं है। यहां पे देखेगा तो एक बात देखने मिलता है, यहां पे ओबीडियंस
मैंने जो बोला वो तूने किया क्या? शादी का वस्त्र डाला क्या? तू यहां पे हाजिर है शादी में, ये बड़ी बात नहीं है। तू मसीहत में चर्च में आ रहा है, बाइबल उठा रहा है, प्रभु की प्रार्थना रोज कर रहा है, ये नहीं है। आर यू इन द ओबीडियंस ऑफ गॉड? दैट मैटर्स। हालेलुया। तूने परफ्यूम मारा है, हेयर स्ट्रेटनिंग किया है, बाल बनाया है, सूट डाला है, साड़ी डाला है, सैंडल कैसा डाला है, ये कैसा टिप टॉप है, ये नहीं। अरे तू बाल भी नहीं बनाया, वो बाल तेरा बना के देगा। तेरा चेहरे पे अगर पूरा दाग है चलेगा, वो तेरा चेहरे को बदल देगा। बात ये है जो करने को बोला वो तूने किया क्या? प्रेज द लॉर्ड। आत्मिक जीवन, मसीह जीवन का न्याय तू किस तरीका से तैयार होता है उसके ऊपर नहीं है। आत्मिक जीवन में प्रभु का न्याय, प्रभु ने जो तुझे आदेश दिया, प्रभु ने जो बोला वो तूने किया क्या? उसका उल्लंघन किया, उसके ऊपर तेरा न्याय होएगा। आज मसीह जीवन में तू प्रभु के मुताबिक चलते हो, तेरे दास की आज्ञा के अनुसार चलते हो, या स्वयं इच्छा के अनुसार खड़े हो, इसके ऊपर तेरे ऊपर सवाल किया जाएगा, इसके ऊपर तेरे ऊपर न्याय किया जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। रिबा कामोदो रोबो सियाना रिखाबाडिया। माइटी गॉड इन द नेम ऑफ जीसस। प्रभु की इच्छा के अनुसार है क्या? प्रभु की इच्छा क्या है? आप प्रार्थना करते हो, आप ऐसा मत सोचो कि प्रार्थना कर कर आप प्रभु की इच्छा को बदल सकता है, कभी नहीं। प्रभु यीशु मरते समय सलीब में बोला, हे पिता, गेत्सेमना बगीचा पे प्रार्थना किया, हे पिता, हो सके तो ये कटोरे को हटा दे। आगे बोलता है, फिर भी तेरा इच्छा पूरी हो। प्रार्थना इसलिए किया जाता है कि आप प्रभु की इच्छा में आ जाए। आप उसकी इच्छा को बदलने के लिए नहीं, आपके अंदर इच्छा है, प्रभु यीशु के अंदर भी इच्छा था, लेकिन वो बोलता है प्रार्थना कर कर, तेरा इच्छा पूरा होने दे प्रभु, मेरा नहीं तेरा इच्छा। मतलब एक प्रार्थना करना, आपके जीवन में तकलीफ मुसीबत को देखकर वो बदलने का प्रार्थना नहीं, प्रभु ये तकलीफ है लेकिन फिर भी प्रभु तेरा इच्छा मेरे जीवन में पूरा होने दे। प्रार्थना क्या है मालूम है? प्रभु का इच्छा में खड़ा रहने का ताकत, उसका उस इच्छा को सहन करने के लिए, उठाने के लिए ताकत। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु तेरा इच्छा में मैं चलना चाहता हूं। हालेलुया। ओ जीसस, मसीह जीवन में क्या जरूरी है, क्या जरूरी है, क्या जरूरी है। हालेलुया। क्या तू उसके मुताबिक है क्या? तू क्यों आया यहां पर? तेरा क्या काम है यहां पर? प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। तुझे कुछ जरूरत था क्या? कुछ जरूरत था? वेदी पर खड़ा रहते हो, प्रचार करते हो, क्या वो लायकी है? प्रेज लॉर्ड। बाइबल उठाते हो, क्या वो चीज है तुम्हारे अंदर? वो बुलाहट है? नहीं है तो क्यों करते हो? किधर है शादी का वस्त्र? किधर है विवाह का वस्त्र? किधर है? अरे कैसा तुझे हिम्मत है, कैसा तुझे हिम्मत है? तू वो जलता हुआ झाड़ी के नजदीक खड़ा है और तेरा पांव से तूने जूता निकाला नहीं। कैसा हिम्मत है तेरा, क्या हृदय है तेरा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कैसा क्या तू इधर आया? मित्र, किधर है तेरा विवाह का वस्त्र? क्या तेरा घर में रोटी नहीं मिलता? तू प्रभु भोजन के विधि के साथ खेलते हो? क्या तेरे घर में हालेलुया जल नहीं है तेरे को पीने? तू उसके लहू के साथ खेलते हो?
क्या हिम्मत है तेरा, हे मेरे मित्र, किधर है ब्याह का वस्त्र। हालेलुया, जीसस, हालेलुया। ये ना सोचो उसने ऐसा किया, उसने वैसा किया। वो राजा तेरे साथ व्यक्तिगत तौर पर तेरे से बात कर रहा है। मित्र, किधर है तेरा वस्त्र, किधर है। हालेलुया। तू कैसा क्या इधर आया, क्या सोचकर तू आया। जैसा मैंने कहा, कई लोग बाइबल पकड़कर नरक के तरफ बढ़ रहा है। क्या हिम्मत है तुम्हारा। कई लोग चर्च में आकर नर्क के तरफ जा रहा है। कई लोग वेदी में खड़ा रहकर स्वर्ग को नहीं देखता, वेदी में खड़ा रहकर नर्क की द्वार के तरफ बढ़ रहा है। हालेलुया, माइटी गॉड। अंत का समय करीब है, करीब है, करीब है, करीब है। हालेलुया। मित्र, ये वस्त्र को ले ले, ये फ्री है, फ्री। हालेलुया, फ्री है। यही वस्त्र फ्री नहीं था, लेकिन उसका बदन से निकाला 2019 साल पहले। वो वस्त्र को कोई नहीं डाल सकता था उसको। हालेलुया, उसका बदन से खींचकर निकाला। हालेलुया, जुओं में उसको 4 टुकड़ा कर दिया। हालेलुया, ये वस्त्र तू नहीं डाल सकता था, मैंने निकालकर अपना बदन को, हालेलुया, अपना बदन के अंदर का मांस के टुकड़े को निकालकर, हालेलुया, मेरा बदन के अंदर का सारा लहू को बहाकर तुझे दिखाकर ये वस्त्र दिया गया है। मैंने कोई भी दाम नहीं लगाया, मैं तुझे दिया है। उठा, उठा, ले, पहन ले, पहन ले, पहन। हालेलुया, पहन ले, पहन ले। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। एक वस्त्र ने छुपा के रखा था, कोई मेरा चेहरे को देख नहीं सकता है। हालेलुया। वो वस्त्र को भी मैंने ऊपर से लेके नीचे तक फाड़ दिया। प्रेज़ द लॉर्ड, ताकि तू देख सके। ओ माइटी गॉड, हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड, इन द नेम ऑफ जीसस। हालेलुया, हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। तू देख सके जीसस। हालेलुया, मुझे तू देख सके। मित्र, वस्त्र किधर है, वस्त्र किधर है। आज प्रभु का आत्मा आपको बुलाता है, आओ इस ब्याह के घर में आओ। ऐसा कोई है क्या जो प्रभु यीशु को आज ग्रहण करना चाहता है, अपना उद्धार करता कर ग्रहण करना चाहता है व्यक्तिगत तौर पर? आज जो मैं अल्टर कॉल दे रहा हूं, ये अनबिलीवर के लिए नहीं है, ये एक बिलीवर के लिए, जो चर्च के अंदर बिलीवर बोल के बैठा है, लेकिन वो अनलॉर्ड इन द नेम ऑफ जीसस। मैं आपको आज आवाज देना चाहता हूं, आज के कारण, मेरे सोच के कारण, हालेलुया, मैं मेरे तरीका से, मेरा सेल्फ विल में मैं प्रभु में तेरे साथ जुड़ नहीं पाया। आज मैं ग्रहण करना चाहता हूं प्रभु, आज मैं ग्रहण करना चाहता हूं। हालेलुया। देखते देखते ये जो बेरी है, ये जो बलवा करने वाला व्यक्ति है, ये जो प्रेज़ लॉर्ड, ये जो व्यक्ति है, ये देखते देखते राजा के सामने अपराधी बन गया। हालेलुया। आज तू प्रभु से बैर कर रहा है, आज तू प्रभु के विरोध में काम कर रहा है, अयोग्य तरीका से तू रह रहा है। कल तू प्रभु के सामने, आज तेरा अयोग्यता का जीवन, कल प्रभु के सामने तू एक अपराधी बन जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। और तू कुछ नहीं कह सकता। वहां पे ऐसा लिखा है, वो चुप रहा, कुछ बोल नहीं पाया। He was speechless। कोई सबूत की जरूरत नहीं है उस राजा को, क्योंकि तेरा पोशाक ही बताता है तू प्रभु से कितना दूर है, तेरा शब्द ही बताता है, तेरा इन आत्मिक बातें, तू जो आत्मिक बातें करता है, तेरा आत्मिक बातें ही बताता है कि तू
अलग, अपने आप को अलग समझता है, अलग रखने को चाहता है। कलीसिया के अंदर भी तो अपने आप को अलग रखना चाहता है, अपना फैमिली के अंदर भी। मैं मेरा वाइफ से थोड़ा अच्छा हूं, बच्चे लोग से अच्छा, मेरे से सीखो, मुझे मालूम है। आप सीखा, आप अपने आप को हर जगह में अलग रखना चाहता है। तेरा पोशाक बताता है हालेलुया कि तू एक अपराधी बन गया है, तुझे कोई बचा नहीं सकता। हालेलुया, तुझे कोई नहीं बचा सकता। हालेलुया, मैं समझ नहीं। अरे मूर्ख, जब राजा तुझसे बात करे तू अभी भी तो रो सकता है, अभी भी तो तू बोल सकता है मेरे से गलती हो गया, लेकिन तू कैसे क्या चुपचाप खड़ा है। हालेलुया, अरे तू कम से कम राजा को तो कह सकता है, ए राजा तू मुझे माफ कर, मैंने तेरा इंसल्ट किया, मेरे पर दया कर। प्रेज़ द लॉर्ड। कुछ नहीं कहा, वो चुपचाप वहां पे खड़ा था। मैं आपको एक बोलना चाहता हूं, एक घमंडी हृदय जब वो घमंड में आ जाता है, जो व्यक्ति अपने आप को धर्मी समझता है, सेल्फ राइटियस क्या बोले, स्वयं धार्मिकता, मैं सही हूं, मैं सही, वो व्यक्ति कभी भी पश्चाताप नहीं कर सकता। ए प्राइड हार्ट एंड ए सेल्फ राइचियस मैन कैनॉट रिपेंट। वो व्यक्ति कभी भी पश्चाताप नहीं कर सकता। जो आदमी बोलता है ना मैं सही हूं, वो आदमी पश्चाताप नहीं कर पाएगा। जो आदमी के हृदय में घमंड है, वो आदमी कभी भी पश्चाताप नहीं कर पाएगा। हृदय का परिस्थिति को सही रखो। जब भी वचन सुने, प्रभु मैं अनपढ़ हूं, मुझे कुछ नहीं मालूम, तू मुझे बता। ऐसा एक मन के साथ जब आप प्रभु के सामने बैठेगा, आप कुछ आपके अंदर परिवर्तन आ सकता है। प्रेज़ लॉर्ड। एक व्यक्ति का प्राइड हार्ट के बारे में अगर मैं कहूं, या एक व्यक्ति के जीवन में ऐसा एक परिस्थिति आ जाता है कि वो परिस्थिति में आदमी पश्चाताप नहीं कर सकता, मौका नहीं। आज आपको शायद मौका है, कल मौका। ऐसा मत सोचो कि मैं आईसीयू में या कोविड होने के बाद आईसीयू में पश्चाताप करेगा प्रभु मुझे मन, नहीं, मौका नहीं मिलता है। क्योंकि वो टाइम में आपका हृदय ऐसा हो जाता है कि वो हृदय ही नहीं मानता है कि माफी मांगे प्रभु के सामने। वो सबसे खतरनाक जगह है। जैसे अननिया सफरिया, उनको मिस्टेक बताया लेकिन पश्चाताप करने का मौका नहीं, अननिया उधर ही मर गया। सफरिया को बताया गया लेकिन सॉरी बोलने से पहले मर गया। एक लाइफ में एक स्टेज ऐसा है, वो स्टेज में आप जो मैं एक व्यक्ति को देखा हूं ऐसा, मरते टाइम में भी प्रभु को ग्रहण नहीं किया, पूरा जिंदगी भर प्रभु के विरोध में बात किया, मर रहा था, एक्चुअली उसको मौका नहीं मिला। तभी मैं इस बात को सीखा, आज जो मौका मिलता है आपको और मुझे, उस मौके को इस्तेमाल करो। कल एक ऐसे टाइम आ जाता है, अपना हृदय का कंडीशन ऐसा हो जाता है कि आप और मैं नहीं कर पाएगा, माफी भी नहीं मांग पाएगा, प्रभु के सामने रो भी नहीं पाएगा। ये आदमी उधर, बाइबल साफ बोलता है, एक स्टैच्यू के जैसा एक साइलेंस में वो खड़ा था। मैं आज आपको ये कहना चाहता हूं, आज प्रभु एक अच्छा मौका दिया है, हालेलुया। आज अपना आत्मिक जीवन के लिए प्रार्थना करेंगे, हालेलुया। मैं ये चाहता हूं जो लोग घुटने में आ सकते हैं घुटने में आ जाए, आज खुद का जीवन के लिए प्रार्थना करें। ओ जीसस, ये व्यक्ति अभी अपने आप को बदल नहीं सकता। एक घमंडी हृदय का एग्जैक्ट पोजीशन है, he is incapable of repentance, he cannot repent। तुम्हारा हृदय अगर ऐसा लगता मैं सही हूं, तू कभी पश्चाताप नहीं कर पाएगा, तू कभी भी सही रास्ते पे नहीं आ पाएगा। तुझे लगेगा अरे पास्टर क्या है, पास्टर ऐसे बोल रहा है, पास्टर का फायदे के लिए बोल रहा है, ये ब्रदर का ये जुना ख्यालों वाला है। ये अपने आप को धार्मिकता में जो व्यक्ति लेके आता है, उसके जीवन में ऐसे
परिस्थिति आ जाता है कि वो पश्चाताप नहीं चाहकर भी बन नहीं पाएगा। आज आपको एक मौका है, प्रभु के सामने आ जाओ, बोलो प्रभु ये मत सोचो आपके घर में आजू बाजू में कौन बैठा है, ऑनलाइन आप देखते समय आपके आजू आप अगर हेडफोन डालकर सुन रहा है, कोई बात नहीं, आंखें बंद करो, आंखें बंद करो, बोलो प्रभु मेरा ये जो नेचर है, मेरा एक नेचर, ये स्वभाव को तू बदल दे प्रभु, मैं बदलना चाहता हूं। प्रेज़ लॉर्ड, मैं तेरे सामने आज झुकना चाहता हूं, क्योंकि ऐसा एक स्टेट में आ गया मैं झुक भी नहीं पा रहा हूं, दंडवत भी नहीं कर पा रहा हूं, क्योंकि आपका मन कठोर हो गया। कठोर बोलो तो एक आत्मिक घमंड में आप आ गया। आपको सब लोगों के अंदर मिस्टेक, अंदर आप मिस्टेक नहीं देख पाओगे कभी, खुद को कभी नहीं पहचान पा, खुद का आत्मिक जीवन डेंजर तरीका से बर्बाद हो रहा है आपका, आज बहुत भयानक तरीका से आप खत्म हो रहा है। पीछे चलने वाले आगे निकलेंगे, उसके मतलब क्या मालूम है? चर्च वाले सब यहां पे रह जाएगा। हालेलुया। बड़े बड़े पास्टर टाइटस भी शायद यहां पे रह जाएगा, अगर आज कहा नहीं प्रभु मुझे बदल दे। हालेलुया। मौके का फायदा उठाओ, मौके का फायदा उठाओ। ऐसा कोई है क्या जिसे लगता है वो गलत है, वो उसको छोड़ना चाहता है लेकिन छोड़ नहीं पा रहा? वही टाइम में एक स्पिरिचुअल लाइफ भी जी रहा है, पत्नी के साथ, लड़के के साथ एक अच्छा स्पिरिचुअल लाइफ जी रहा है, जी रहा है या बता रहा है, वही टाइम में आप एक छोटा सा सिगरेट नहीं छोड़ पा रहा। आप छोड़ना चाहता है लेकिन छोड़ नहीं पा रहा, छोड़ने की कोशिश करता है, वही टाइम में आपको लगता है क्या इसमें क्या है, थोड़ी कुछ होने वाला है। मतलब आप एक कंफ्यूजन स्टेट में, आपको मालूम है गलत है, मैंने विवाह का वस्त्र नहीं डाला, राजा अभी क्या बोलेगा, राजा मेरे साथ कैसा डील करे, आप जानता है, राजा आने से पहले जानता है, और जानने के बाद भी तू कपड़ा उठा के नहीं डाल रहा है, कहीं ना कहीं तू करना भी चाहता है। वही टाइम में अभी इतना टाइम हो गया, लोग अभी डालेगा तो लोग हंसेगा ना, देखा आखिर डालना ही पड़ा तुझे, कितना भी तुझे डालना ही पड़ा ना। मतलब ये खुद का इज्जत बचाने के लिए या खुद का एक स्टैंडर्ड कीप अप करने के लिए, खुद का एक क्लास मेंटेन करने के लिए तेरा आत्मिक जीवन तू बर्बाद कर रहा है। Praise Lord. It is not a matter of class, status. It is the matter of your life. तेरा जिंदगी के बारे में आज मैं कहना चाहता हूं, तेरा आत्मिक जीवन के बारे में। Mighty God in the name of Jesus. आज प्रभु के सामने बोले, ए राजा, ये मेरे परमेश्वर, मुझे तू माफ कर, मैं आज डालना चाहता हूं उस विवाह की वस्त्र को, मुझे दे दे उस विवाह के वस्त्रों को। मेरे राजा, मैं तुझे आज आदर देना चाहता हूं, मेरे परमेश्वर, मैं तुझे आज आदर देना चाहता हूं। हालेलुया। मैं तुझे आदर देना चाहता हूं, मैं तुझे आदर देना चाहता हूं, मैं तुझे आज इज्जत देना चाहता हूं मेरे राजा। हालेलुया। तुझे आदर देना चाहता हूं। मैं ये नहीं सोचूंगा अभी मैं डालेगा तो इतने सारे लोग मुझे देख के हंसेगा। अगर आज मैं खड़ा रहकर बोलेगा मुझसे गलती हो गया, मुझे माफ कर दो, अरे पास्टर होने के बाद अगर मैं बोलेगा मैं गलत हूं तो इतने सारे लोग मेरे पे हंसेंगे। अगर मैं मेरा घर में बोलूं मैं गलत हूं, मेरे घर के लोग हंसेंगे, मेरे चर्च के लोग हंसेंगे। तू आज भी खुद को बचाने की चक्कर में तू फंस रहा है, खुद को बचाने की चक्कर में तू बर्बाद हो रहा है। हालेलुया। देखते देखते वो राजा ने हुक्म दिया, उसको बांध दो, उसके हाथ पांव को बांधो। ये कोविड-19 तुझे बांधने से पहले, तेरा हाथ पांव को बांधने से पहले उसके करीब आ जाओ, उसके करीब आ जाओ। अनुग्रह एक बार हट गया तो व्यवस्था आएगा। अनुग्रह जब है
तब तुझे बोलेगा मित्र कर कर बोलेगा। जब व्यवस्था जब आ जाएगा बोलेगा इसका हाथ पांव बांध कर उस अंधेरे जगह में जहां पर रोना और दांत पीसना है वहां पर डाल दो। ऐसा मत सोचो हालेलुया कि आईसीयू के टाइम में या हॉस्पिटल में रहते समय 50 साल होने के बाद, 60 साल होने के बाद, 70 साल के बाद में स्पिरिचुअल लाइफ में प्रभु को बराबर पकड़ेगा, अभी मैं एंजॉय करेगा हालेलुया। व्हाट इफ द कोविड-19 comes and catches you? What if it binds your head? What if it binds your hand? What if it binds your leg? What you will do? हालेलुया, तू क्या करेगा? प्रेज लॉर्ड हालेलुया। अगर तेरे बच्चों को बांधेगा, तेरा पत्नी को अगर बांध देगा आज कोविड हालेलुया, तू क्या करेगा? तू क्या कर सकता है? अरे मरने के बाद हाथ में लाश भी नहीं दे रहा है हालेलुया, उठा के कोई खड्डे में फेंका जा रहा है हालेलुया। प्रेज लॉर्ड, तू क्या कर सकता है? आज अगर तू बैठकर तेरा परिवार के लिए तू नहीं रोता, अगर आज तू तेरा अपनी जीवन के लिए तू मेहनत नहीं करता, तू कब करेगा? अननिया सफेरिया, एक शब्द बोलने के लिए तेरे को मौका नहीं दिया जाएगा। तुझसे खाली सवाल किया जाएगा, तूने क्यों पवित्र आत्मा को दुखी किया? और तेरा शरीर वहां पर नीचे गिर जाएगा तुरंत और तेरा प्राण छोड़ देगा। सफेरिया, तू जब आएगी तेरा पति भी तू नहीं देख पाएगा। तू सवाल करने से पहले तुझसे सवाल किया जाएगा और तू कुछ कहने से पहले तेरा भी प्राण निकाला जाएगा हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, ग्लोरी टू गॉड इन द नेम ऑफ जीसस हालेलुया। ओ जीसस, पश्चाताप करो, शायद मौका नहीं मिलेगा। राजा ने बोला इसको लेके जाओ। सिपाही लोग आए, उसके हाथ पांव को बांधे, बांधकर उसको लेके गया। इसको लेके जाओ, इसने मेरा उपस्थिति को खराब किया। इसको लेके जाओ, मेरा कलीसिया का वातावरण को खराब किया। इसको लेके जाओ, हर एक प्रचार को गलत तरीका से इसने लिया। इसको लेके जाओ। उस चरमा वहां पर खड़ा रह कर वेदी से गला फाड़ फाड़ कर बोलता था ये नहीं करो, ये नहीं करो, ये नहीं देखो, फिर भी ये करता था आत्मिक जीवन का नाम लेकर। इसको लेके जाओ, आज्ञाकारी व्यक्ति है ये हालेलुया। इसको लेके जाओ, लेके जाओ और उस खड्डे में डाल दो। इसके ऊपर वो जहरीले सांप को छोड़ दो, इसके ऊपर उस जंतुओं को छोड़ दो जो इसे दर्द दे, जो इसे तड़पाए इसे हालेलुया। आज ये समझ रहा नहीं है मैंने इसको आज क्या सुख दिया है, आज मैंने इसको क्या दे रखा है। दूसरों को देखकर कहता है प्रभु तूने मुझे क्या दिया, इसे डाल दो उधर हालेलुया। ग्लोरी टू गॉड इन द नेम ऑफ जीसस। आज ये मेरे सामने नहीं रोता, वहां पर डालो, वहां पर जरूर वो रोएगा, वहां पर वो दांत पीसते पीसते रोएगा हालेलुया। जीसस हालेलुया। ये मेरे बेटे, कहाँ है तेरा विवाह का वस्त्र? ब्याह का वस्त्र कहाँ है? कलीसिया, आज आपसे मैं एक सवाल कहना चाहता हूं, पूछना चाहता हूं, विवाह का वस्त्र है क्या? समय खत्म हो रहा है, दुनिया का अंत हो रहा है। Where is your wedding garment? If it is not there, the servants are coming to bind your hand, to bind your leg. They will lift you. You won't be able to walk. You won't be able to speak. There won't be any evidence to speak before the king. He will pick you and he will throw you into that bottomless pit. Hallelujah. Hallelujah. तुझे फेंका जाएगा, तू कुछ बोल नहीं पाएगा, तू चल नहीं पाएगा, तू कुछ कर नहीं पाएगा, तू पश्चाताप नहीं कर पाएगा। आज तू कर सकता है। Today you can do it. Today you can do it. Today you can do it. Hallelujah. Today you can do it. Today you can do it. आज तू कर सकता है। Hallelujah. कठोर मन को तोड़ो प्रभु, मेरा कठोर मन, कठोर मन। मैं जानता
name of Jesus. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Oh Jesus. Hallelujah. Oh Jesus. यही समय प्रभु से बातें करने का यही समय है, प्रभु से प्रार्थना करने का यही समय, स्तुति आराधना करने का यही समय, यीशु से बातें करने का। ओ जीसस, हालेलुया। जितने भी लोग ऑनलाइन में देख रहे हैं, मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, कल बस आपका हृदय को प्रभु को समर्पण करें। आए अपने आंखों को बंद करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर खुदा हो, जितने लोग ऑनलाइन में आज मैसेज को देखा प्रभु, हर एक को तो आशीष कर। आज हमारे साथ जितने लोग जुड़े प्रभु, हर एक को तो ब्लेस कर प्रभु। वेडिंग गारमेंट इज नेसेसरी। ब्याह का वस्त्र बहुत जरूरी है, क्योंकि वही मेरा प्रभु का आदर है। ब्याह के वस्त्र डालना यानी कि प्रभु की आज्ञा को मानना, आज्ञाकारी बनो। प्रभु आपको आशीष करे। आए हम आशीर्वाद लेंगे। परमेश्वर का प्यार, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा का सहभागिता हम हर एक के साथ हमेशा हमेशा होते रहे। आमीन। सभी को प्रेज लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू। आप प्रभु यीशु तू जल्दी आ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया।